शिवालिक क्षेत्र कवर करने के बाद अब बारी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, जिन्हें लेक्चर देख रखा है उनके लिए थोड़ा आसान होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और समझना भी। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले लेक्चर देख लो, उसके बाद यहाँ पे आना, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि राज्य में दून किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है ये नदी घाटियों को, दूसरे ऑप्शन में संरचनात्मक घाटियां, तीसरे में अल्पाइन घास के मैदान और सक्रिय घाटियां, चौथा ऑप्शन। तो वैसे तो दून का एक अलग से हम लेक्चर लेंगे, अभी शिवालिक के बाद में अलग से एक लेक्चर होगा दून का, लेकिन फिर भी एक बेसिक हमने इंट्रो लिया था दून का, कि दून एक तरह की वो घाटियां होती हैं जिनकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। कम का मतलब इतना भी नहीं है, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई हमने बात की थी, जैसे कि देहरादून। अब बात करते हैं नदी घाटियों की, तो नदी घाटियों की चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर नहीं होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन, संरचनात्मक घाटियां। संरचनात्मक घाटियों का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चरली, मतलब हिमालय के उठने से या नेचुरल उसका जो बनावट है, नेचुरल जो घटनाएं हुई हैं उससे जो घाटियों का निर्माण हुआ है उनको बोलते हैं संरचनात्मक घाटियां। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर भी हम लास्ट के दो ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अल्पाइन घास के मैदान को, अल्पाइन घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं, ना कि घाटियां। ठीक है, संकरी घाटियां। अब इसने अगर बोल रखा है संकरी, संकरी का मतलब सीधी सी बात है कि ये दून तो नहीं होगा, क्योंकि दून घाटियां संकरी नहीं होती हैं। 20 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई बहुत होती है। ठीक है, वो काफ़ी क्षेत्र में फैली होती हैं और इसलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, बी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुवेदिता जोन में आता है। तो हमने कहा था कि स्ट्रक्चरली बाह्य हिमालय किसको कहा जाता है, शिवालिक को। हम जब शिवालिक लेक्चर पढ़ रहे थे उसमें बोला था कि शिवालिक को बाह्य हिमालय भी बोला जाता है, या हिमालय का पाद। बाह्य हिमालय तो दिया हुआ है, या इसके अलावा हिमालय का पाद मतलब आधार, ये भी बोला जाता है। ठीक है, और हमने वहां ये भी बात की थी कि शिवालिक क्षेत्र भूस्खलन के मामले में बहुत ज्यादा सुवेद है, वल्नरेबल है। तो ये सीधे सीधे आंसर टिक हो रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और बाकी के मध्य व्रत, हिमालय, झीलों के निकट, इनकी बात करेंगे जब आगे के लेक्चर कवर कर लेंगे। तो ये तो सीधे सीधे टिक हो गया हमारे लेक्चर से ही। बस ध्यान रखना है कि बाह्य हिमालय और हिमालय का पाद एक ही है, वो है शिवालिक क्षेत्र। और इसका सुभेद्यता होने का, अत्यधिक भूस्खलन होने का कारण है इसका सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जो रॉक्स होती हैं वो लूज होती हैं, और लूज की वजह से क्या होता है, थोड़ा भी इसमें ड्रिपिंग होती है, पानी जाता है तो वो भूस्खलन के रूप में सामने आ जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा, ये भी हमने बात की थी, अगर आपको ध्यान हो उसमें हमने कहा था कि जब मानसून की हवाएं जब हिमालय से टकराती हैं तो ये हिमालय की तरफ चढ़ती हैं, और चढ़ने में सबसे पहले कौन सा आता है, शिवालिक क्षेत्र आता है, उसके बाद फिर मध्यमाला आता है, फिर ट्रांसमाला आता है। ठीक है, और आपने अगर ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी में, जो मॉइस्चर लेडन हवाएं होती हैं या नम वाली जो हवाएं होती हैं वो चढ़ते हुए ज़्यादा वर्षा करती हैं, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ती हैं वर्षा कम होती जाती है। ठीक है, तो पहले वायु हिमालय पड़ता है यानी शिवालिक क्षेत्र पड़ता है, तो पहला ऑप्शन दून क्षेत्र तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो है वायु हिमालय क्षेत्र, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वायु हिमालय को क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, फिर वायु हिमालय से कम वर्षा होगी किसमें, मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय से कम वर्षा होगी ब्रत हिमालय में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है बारिश का। अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, वही ऊपर वाला क्वेश्चन ही कॉपी हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर भी ही है। अब नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान, औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा। अब ये फैक्चुअल है, इसमें आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, मंसूरी और नरेंद्र नगर, कोटद्वार, गंगोत्री। तो शायद अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी अगर पहले पढ़ रखा है तो आपको याद होगा, इसका आंसर है नरेंद्र नगर। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये देखना है कि नरेंद्र नगर की पोजीशन क्या है। ठीक है, और पोजीशन से फिर आपको ज्योग्राफी का लिंक करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक की श्रेणी की ऊंचाई। ये हमारा थ्योरी में छूट गया था,
थ्योरी में हमने कवर नहीं किया था तो वो क्वेश्चन में कवर हो गया, तो इसका आंसर है 750 से 1300 मीटर। ये फैक्चुअल है, बुक्स में दिया हुआ है कि जो शिवालिक की सीढ़ियों की ऊंचाई है वो सामान्यतः 750 से 1300 मीटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और इसमें देखो ये 1300 मीटर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और कम होने का रीज़न यही है क्योंकि यहाँ से शिवालिक उठ रहा है अभी, और हिमालय का नया पार्ट है, सबसे नया पार्ट है, तो शुरुआत यहाँ से होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मध्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय में, फिर वहाँ ऊंचाई और बढ़ती जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम। इसको मैनाक पर्वत के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये हमने थ्योरी में नहीं कवर किया था, वो यहाँ कवर हो गया है। कैलाश पर्वत नहीं कहते हैं इसको, मदगाधन पर्वत नहीं कहते हैं, इसका आंसर है मैनाक पर्वत। अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। पहला है राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। अब ये तो देखो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से समझा है, पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, इसका रीजन ये है क्योंकि निचला जो हिमालयी क्षेत्र है वो तराई का क्षेत्र है, और तराई में क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ होती है, जलोढ़ होती है, और जहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पे फसल अच्छी होगी, और जहाँ फसल अच्छी होगी वहाँ पे आबादी सबसे ज्यादा होगी, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है वाही हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वन आच्छादित है। वाही हिमालय मतलब शिवालिक, जब हम पढ़ रहे थे हमने कहा था कि शिवालिक का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, याद हो, और उसमें हमने एक लॉजिक भी दिया था कि डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से वहाँ पे शीशम, साल और सागौन, इन सब के पेड़ पाए जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्नीचर और लकड़ी उद्योग बहुत विकसित है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में बोल रहा है भावर क्षेत्र यानी कि पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। मोटे निक्षेप में मतलब होता है बालू, कंकड़, पत्थर बड़े बड़े, तो बिल्कुल सही बात है। जब हमने भावर क्षेत्र पढ़ा था हमने कहा था कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बालू कंकड़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए नदियाँ जो होती है, नदियों का पानी उनके नीचे से बहता है, ऐसा लगता है कि नदियाँ लुप्त हो गई हैं, तो ये भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। लास्ट क्वेश्चन है किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये ऊपर हमने बात की थी, अभी सेम रिपीट क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा सा घुमा के अलग बदल दिया है, और बहुत ज़्यादा बदला भी नहीं है, सेम क्वेश्चन रख दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाह हिमालय। कॉन्सेप्ट हमने बात की थी, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कि जब नम वाली हवाएं, मानसूनी हवाएं जब हिमालय पे चढ़ती हैं तो चढ़ते हुए वर्षा ज़्यादा करती हैं, और चढ़ते हुए सबसे पहले पड़ता है शिवालिक, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो शिवालिक क्षेत्र से पूछे गए थे, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई थिंक। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑलवेज रेडी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर 4 में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ दून की बात करेंगे।